ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, चलो। सो वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास 11th पॉइंट है। आई थिंक सभी यहाँ पे क्लास में दोबारा आ चुके होंगे। और शुभम सर नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। वो तो हमारे साथ वैसे भी साथ निभाने के लिए थे यहाँ पर। और बेसिकली सीखना तो हमने है यहाँ पर। तो 11th पॉइंट यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि नेटवर्किंग क्या होती है। ज्यादा फुटेज लेने के लिए अपने आप को किसी और एक्टर्स को पीछे ना करके आगे ना आए। जो काम आपको दिया गया है उसी काम पे फोकस करें। या ज्यादा डायलॉग बोलने के चक्कर में कि आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, उससे आपका ज्यादा काम दिखेगा, ऐसा कभी ना सोचें। चलिए, शुभम सर भी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। तो नेटवर्किंग का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आगे हमारे पास है, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 12वें नंबर पे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे भले ही मैं तो ये कहता हूँ काम को आप पीछे छोड़ दें, एक दिन के या 2 दिन के काम को। अगर आप बीमार हैं या कुछ इंपॉर्टेंट आपको कोई बीमारी है तो पहले उसका इलाज आप करवाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। ठीक है। अपने अपने स्वस्थ मतलब चाहे वो मेंटली हो चाहे वो आपकी फिजिकली हो, उसको प्राथमिकता देना है अगर लंबा काम करना है। और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं आपको करते रहना है, तो आपको आपके बॉडी पे, आपके हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपके आपको देखकर बेसिकली कोई ये ना कहे कि इसमें ये कमी है फिजिकली या फिर ये बीमार है। ठीक है। आपके तन मन आपका बेसिकली यहाँ पे बहुत सुंदर होना चाहिए। और आप जब आपका तन मन अच्छा होगा तो आपको आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आप योग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आपकी दिनचर्या में आपको शामिल करना है। आपको डेली एक्टिविटी में और क्या क्या काम करना है वो तो हम आगे बताएंगे ही, कि सुबह उठते ही क्या काम करना है, वॉइस ट्रेनिंग कैसे करनी है सुबह उठते ही। सुबह जो खरज का रियाज है वो कैसे करना है एज एन एक्टर, वो लाइफ टाइम करना है। ये नहीं कि पहले 6 महीने किया, 3 महीने किया, बंद नहीं। लाइफ टाइम। समय नहीं मिलता बहुत बार। समय नहीं मिलेगा तो कैसे, हमने सीखा कि हाँ जब समय नहीं होता, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो भी हमको खरज का रियाज करना है। कहीं पे बैठे हैं तो भी खरज का रियाज करना है, जो डेली हमारा काम है। या फिर आपको थोड़ा म्यूजिक में आप फोकस ध्यान करना है अपने यहाँ पर। तो एक रूटीन आपका अडॉप्ट करना है, ये आपका एथिक नंबर 12 है। ठीक है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हमारा पार्ट है यहाँ पे, सोशल मीडिया का जमाना है तो हमें एज एन एक्टर जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उनकी मैनेजमेंट करना आना चाहिए पर्सनल तौर पर। कैसे चलती है इंस्टाग्राम, कैसे चलता है फेसबुक, आई थिंक ये सबको आता है। आज के जो जनरेशन हमारे हैं, आज के जो एक्टर्स है, ये सबको आता है। पुराने एक्टर्स हो सकता है जिनको, जिनके समय में फेसबुक ना हो, इंस्टाग्राम ना हो, उनको ना आता हो। बट ये चीज आपको आई थिंक क्लियर है कि डिजिटल युग का जमाना है और सोशल मीडिया एक शक्तिशाली मंच बन गया है, एक प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। ये नहीं कि आप अभी हो कुछ नहीं हम, और सरकार को ऐसा कोई ट्वीट कर दो, ऐसा कोई मैसेज कर दो कि सरकार को जो है वो आप लपेटे में लो, तो आपका करियर बनने से पहले ही डूब जाएगा। जब तक आप कपिल शर्मा ना बन जाओ तब तक कोई ऐसे पंगे ना लो। और लेकिन बात बताना चाहूंगा कि कपिल शर्मा भी या कोई और भी, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है अगर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। सरकार माई बाप है या कोई और पॉलिटिकल जो है वो आपके जो थॉटफुल है, थॉटफुलनेस है पॉलिटिकल, उसको अपने तक ही सीमित रखो या अपने दोस्तों तक ही सीमित रखो। पब्लिकली ऐसे आप अपने या अपने अपने जो विचार हैं वो अभी ना दो फिलहाल। जब पैसे हो जाएंगे आगे, नाम हो जाएगा, तब की तब देखना, है ना। अभी आपको ऐसे अपने करियर को पहले ही, मतलब ये नहीं कहना कि हाँ बैल मुझे मार, हाँ मोदी मुझे मार, इस तरह से नहीं करना। आप कोई भी, मतलब मोदी मैंने नाम लिया जिस तरह से ही, किसी भी सरकार के प्रति। ठीक है। तो सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली आपने यहाँ पर यूज करना है, सीखना है। उसको नहीं आता है तो उसको और सीखना है, या कुछ कमी है तो उसको और आपको पूरी करनी है, पूरा करना है। ये भी आपके वर्क एथिक में शामिल है। 14th नंबर पे है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, विच embrace all stories you would going to perform। विविधता और समावेशिता,
मतलब समावेशिता मतलब इंक्लूसिवनेस क्या होता है कि सभी तरह की कहानियों को अपनाना। हमारा बॉलीवुड तो सदियों से अलग अलग तरह की कहानियों को समावेश करता जाता है। उसको आप यहाँ पे रोमांटिक स्टोरीज भी बहुत चलती हैं यहाँ पे। हॉलीवुड हॉरर स्टोरी, सॉरी हॉलीवुड कह रहा हूँ, बॉलीवुड हॉरर स्टोरीज भी बहुत ज्यादा चलती हैं। और यहाँ पर एक्शन मूवीज भी बहुत आजकल तो एक्शन का जमाना है ना। तो हमारा बॉलीवुड हमेशा से इस प्रकार की जो विविधता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बहुत ही फोकस करता है। ठीक है। और बिकॉज इंडिया ऐसा है, भारत का ज्योग्राफिकल, हमारी जो एक आप कह सकते हो कि एक अच्छी बात ये है हमारी ज्योग्राफी में, हमारी इंडिया की ज्योग्राफी में, कि हर जगह आपको विविधता देखने को मिलती है। और ये विविधता हम सिनेमा में भी देखते हैं। सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा क्या है, बहुत ही सुंदर शब्द है सिनेमा, है ना। तो वो क्या है, सिनेमा के ऊपर बहुत सारे लेसन हम आगे करेंगे ऐसे, जिससे आपको वाकई में फील होगा। और कल को जब आप, आपके मन में ये आएगा कि हाँ, कि हम और ज्यादा जानते हैं सिनेमा के बारे में, और ज्यादा जानते हैं कला के बारे में, तो फिर ये सारी बातें स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास आज 4 स्टूडेंट ही हैं। शुभम सर तो जानते हैं। ये सारी चीजें जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, ये FTII और NST लेवल का कोर्स है, जो मैं आपको यहाँ पर, हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आपको, थ्योरेटिकली भी और आपकी परफॉर्मेंस के जरिए भी। और जब आप कुछ सीख जाएंगे आफ्टर 6 महीने या साल के बाद, तो हो सकता है कि हम आपको फिजिकली भी मिलें और आपसे फिर हम और चीजों को डिस्कवर करें और बहुत सीखें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये नहीं कि 6 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद आप तैयार हो गए, अब तो मैं एक्टर बन गया। नहीं, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, और ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है लर्निंग। बट ये जो चीजें हैं जो आपको आज बताई जा रही हैं, पता नहीं कैसे हमारा कनेक्शन जुड़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब जो फिर मैंने डिसाइड किया, शुभम सर ने डिसाइड किया कि हाँ ये करना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर करना है तो बिल्कुल दिल से करना है। करना है तो दिल से करना है, नहीं करना तो फिर नहीं करना। फिर चाहे एक योगेश ही हो मेरे पास, फिर एक चाहे जय ही हो, या एक रजा ही हो। ग्रुप में 25 लोग हैं, 25 में से 4 हमारे पास हैं बस। 4 तो अब हुए हैं, पहले तो 1 2 ही थे। खैर कोई बात नहीं। तो 14वें नंबर पे विविधता और समावेशिता, सभी तरह की कहानियों को अपनाया है। बेसिकली ये है, इसका रीजन ये है कि हमें स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन मार्क लगाना है। स्टीरियोटाइप हमारे बॉलीवुड का एक एक नेगेटिव चीज है। अगर आप डॉक्टर बने हो एक बार, तो आपको डॉक्टर के रोल मिलने लगेंगे, क्यों? अगर आप रिपोर्टर बने हो तो आपको रिपोर्टर ही बनने लगे, क्यों? बिकॉज ये एक नेगेटिव चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें उसी को चुनौती देनी, कि स्टीरियोटाइप को हमें बेसिकली चुनौती देकर अलग अलग भूमिकाओं वाले रोल या जो करेक्टर हैं वो प्ले करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, जैसा कि और मैं पहले भी बता चुका हूं कि बैलेंसिंग फेम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी का संतुलन। प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आपकी जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ओह, ये समस्या तो बहुत ही कॉमन है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम इससे वाकिफ हैं। कोरोना में हमने बहुत ऐसे, काल में ऐसे बहुत चीजें देखी हैं, अचानक से नेटवर्क उड़ जाना, और हम फटाफट ये कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है हमारा, कंक्लूजन में है कि हमारी इस सफर की यात्रा, एक्टिंग जो सफर है उसकी यात्रा, केवल ग्लिट्स एंड ग्लैमर मतलब चमक धमक तक सीमित नहीं है। ये भूल जाओ कि हमें फेम मिलने वाला है, हम लोग जानेंगे, जहां जाएंगे वहां वाहवाही होगी, चमक धमक रहेगी, हमारी लाइफ में बदल जाएगी लाइफ। भैया बहुत ज्यादा आपको डेडिकेशन, समर्पण, आपका रेजिलियंस मतलब सहनशीलता, इसको साथ लेके चलना है। इन्हीं सभी सिद्धांतों को अपनाकर आप समाज में और अपने फील्ड में आप अभिनय की दुनिया में सम्मान और प्रेरणादायक कार्य कर सकते हैं। और शीर्ष तक पहुंचने के बारे में खुद को जो है सच्चा रखें, सच्चा रहते हुए, और अपने जो भी काम है उसको स्थायी विरासत मतलब परमानेंट, अपनी जो आपको बेसिकली यहाँ पर लिगेसी बनानी। क्लियर? ये हमारा जो है वो आज का एक लेसन था। बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिट्स हुए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। वो मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है जब आप सभी लोग और जुड़ जाएं तो हमारे पास कुछ फंड्स भी आने लगे, तब यहाँ पे हम और अच्छी चीजों को जो है वो, अगला लेसन हमारे पास है
वाई एक्टिंग, एक्टिंग ही क्यों चुनना है हमको, एक्टिंग ही क्यों करना है। दिस लेसन इज क्राफ्टेड बाय मी ऑब्वियसली विक्रम धारिया। सो अगली क्लास में हम समझेंगे वाई एक्टिंग। आई होप और बाकी सब लोग भी जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और धन्यवाद आपका। ग्रुप में एक मैंने टास्क शेयर किया है, वो टास्क आप फटाफट जो है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। हालांकि एक जय सेन का हमारे पास रिकॉर्डिंग आई है, बाकी सभी लोग भी क्राफ्ट अपने उस टास्क को पूरा कीजिए, उसका फीडबैक देंगे सर, शुभम सर। और अगला टास्क